अपनी कहानी बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या किया। कोशिश करूंगा इस नाम से ही कहानी को आगे रखने का। सर का रोल मेरे लाइफ में क्या रहा, आप अगर आप समझना चाहें तो ये समझे कि एक हाथ में 10th की डिग्री थी और 11th में मैं था, और उसके बाद अचानक पिता का निधन होता है। एक ही दिन में अचानक ये समझ में आ जाता है कि दुनिया जैसे दिख रही थी वैसी है नहीं। समझिए, 4 भाइयों के बीच में मैं पला बढ़ा हूं। मांगने के पहले चीजें पूरी हो जाती थी। मतलब ऐसा कहें कि जिस घर में था उस घर का राजकुमार था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा संपत्ति वाला था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और समझ में आ जाए तो इसे लेके भी जाइएगा, आपके काम आएगा। जिस घर में था उस घर का राजकुमार था, लेकिन एक दिन के अंदर राजकुमार को रंजीत कुमार जब बनना पड़ा तो समझ में आई कि दुनिया कितनी मजबूत लोगों के लिए है और दुनिया में कितनी मजबूती से चलना है। खैर, इन बातों से आगे चलते हैं। फादर के जाने के बाद एक दूसरा रोल मैंने गार्जियन का दिया, शायद मैं कई बार बोला भी हूं। वो रोल था विजय शंकर तिवारी सर का, और उन्होंने हर जगह हर क्षण मेरा उसी तरीके से साथ दिया। नाम भारी है ना सर, सर का नाम ही भारी है। इसके बाद दोस्तों करियर शुरू हुआ। करियर में ये चीजें मैं हमेशा सोचता था कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर, हमेशा अच्छा करना है, हमेशा अच्छा करने के इसमें करियर शुरू होता है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑप्ट करता हूं, मेरी पहली नौकरी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। फिर मैं तिवारी सर से रूबरू होता हूं और उसी समय से सर वो उस गार्जियन की भूमिका में हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ और ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। मैंने MBA किया मार्केटिंग से, फाइनेंस से, और मैंने स्विच किया अगेन। फिर वहां रोल आता है विजय शंकर तिवारी सर का। सर का एक दिन फोन आता है कि मैं सोच रहा हूं कि तुम कॉर्पोरेट में आ जाओ, और ध्यान से सुन के जाइएगा जो मैं बता रहा हूं, आपके काम की चीज है। सर ने बताया कि साहब आप आ जाओ, मैं चाह रहा हूं कि तुम कॉर्पोरेट में काम करो तो अच्छा रहेगा। होली का दिन था, मैंने होली के लिए विश किया था। मैंने बोला ठीक है सर, आप चाह रहे हैं तो आते हैं कॉर्पोरेट में। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजाइन किया, मैं और मेरे संतोष जी मिहा मित्र हैं, रेजिग्नेशन भी उन्हीं ने लिखा था मेरा। हम लोग दोनों एक साथ रिजाइन करके सर के साथ हम लोग करियर शुरू कर देते हैं। राकेश जी मेरे दूसरे मित्र हैं जो वहां रह जाते हैं, जो 20 साल के बाद फिर हम लोग के साथ यहां पे अवेलेबल हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट में हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया, और मेहनत को अगर आंकना है तो सिर्फ ऐसे समझिए कि पूरी झारखंड में एकमात्र स्टील इंडस्ट्री लगी, इलेक्ट्रो स्टील, और वो उसको लगाने में जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो विजय शंकर सर की टीम को जाता है, जिस टीम का एक हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों कॉर्पोरेट में हम लोग अच्छा काम करते हैं। सर फिर जिंदल में चले जाते हैं, मैं अदानी ग्रुप में चला जाता हूं। अदानी में मैं एक डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। सर का फोन अचानक आता है फिर एक दिन कि साहब मैं चाहता हूं कि तुम जिंदल में आ जाओ। मैंने कहा कि सर जरा सा वहां का कल्चर बहुत हायर एंड फायर का है और यहाँ चीजें बहुत स्मूथ हैं, मतलब चलने को सारी व्यवस्था, इनोवा गाड़ी है, रहने को गेस्ट हाउस है, और बाकी जो व्यवस्थाएं आप सोचते हैं एक अच्छे इंसान के पास होनी चाहिए, दैट आई ऑलरेडी हैड। उसके बाद भी मैंने, चूंकि सर का फोन आया था, मैंने बोला ठीक है सर आते हैं, जिंदल में जाते हैं हम लोग। जिंदल में हम लोगों ने जो काम किया दैट इज माइलस्टोन फॉर द इंटायर इंडस्ट्रियल, मतलब आप कल्चर की बात कर ले या फिर डिपार्टमेंट की बात कर ले, जो लोग इंडस्ट्री में होंगे वो लोग जानते हैं। इसके बाद फिर सर का प्रेसिडेंट बन के सर किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं, और यहां से ध्यान से सुनिएगा, प्रेसिडेंट बन के सर दूसरी कंपनी में जाते हैं और मैं कार्यकारी वहां पे बनता हूं, HOD सर मुझे बना के जाते हैं, और मैं कार्यकारी HOD बनता हूं जिंदल का, और 6 महीने तक बहुत चीजें ठीक चल रही हैं, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, और आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई कैरियर। मैं ये बात करूं कि आई वॉज एट द पीक। और उस समय फिर एक दिन फोन बजता है 7:38 पे। मैं और मेरे भाई समान बड़े भाई अनिल सर, जो अभी डायमंड रिकॉग्निशन सर का होगा, हम और वो दोनों बैठे हैं। सर का रिंग आता है, सर दूसरी कंपनी में है, ध्यान से सुनिएगा साहब, यहां अपलाइन साथ रहता है तब हालत आपकी अलग है, और यहां समझ के जाइएगा मैं क्या बता रहा हूं। सर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है, दिल्ली में है, और फोन आता है
कि मैं चाहता हूं कि तुम नौकरी छोड़ दो। दैट टाइम आई वॉज गेटिंग नियरली 2 लाख रुपीज पर मंथ। मेरी सीटीसी थी 2 लाख रुपए, और स्लीपियस वेलनेस से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूं, और आप चाहें तो उसे चेक करके जाइएगा, मैं अर्न कर रहा था 4 से 5 हजार रुपए वीकली। सोच सकते हैं आप, एक जगह 2 लाख, सारी सुविधाएं, बोलने से पहले कुछ चीजें इशारों पे हो जाती थी, लोग इतने थे, है ना, एक अच्छा लाइफ लीड कर रहा था, और एक जगह 4 से 5 हजार रुपए जितने मुझे वीकली चाहिए पॉकेट खर्च के लिए। और इतने पे भी अब मेरे मन में तूफान चलना शुरू हुआ कि भाई, जिस विजय और शंकर 2 नाम बताया था ना सर आपको, कितना भारी है आप समझिए, कि जिस इंसान को कभी ना बोला ही नहीं, और उस इंसान ने यह आदेश दे दिया कि साहब मैं चाह रहा हूं छोड़ दो। मेरे पास 2 विकल्प थे, इसके बाद सर का फोन ना रिसीव करूं क्योंकि मैं भी एक जगह बढ़िया जगह पे हूं, आराम से लाइफ लीड कर लूं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के फिर से 0 से स्टार्ट करना था। कितने लोग स्टार्ट कर पाएंगे, एक बार ध्यान से सोचिए। लेकिन मैंने जरा फैमिली से बात किया, और आप सभी जानते हैं कि फैमिली का कैसा रहेगा, मैं पूरी फैमिली का डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन अब वाइफ ने बहुत साथ दिया है। वाइफ ने बोला, देखिए चाह तो मैं भी नहीं रही हूं, लेकिन जानती हूं कि आप उनके आगे मेरी बातों को मानेंगे नहीं, तो इसीलिए ना बोल के फायदा भी नहीं है। हमने बोला थैंक यू वेरी मच, है कि नहीं। हमने उनको भेजा कलकत्ता, हमारी डॉटर होने वाली थी, और हमने किया रिजाइन अनिल सर के साथ। रिजाइन करने के बाद साहब करियर स्टार्ट हुआ 0 से स्लीपियस वेलनेस में, और वो सारा काम मैंने किया, सारा। आप ध्यान दीजिएगा, आप जाते हैं, आपको पसीने निकलती है तो साहब आपको कष्ट होता है। जिसको पसीने ही नहीं निकलते थे अपने काम में, उसने भी पसीने निकाले हैं साहब, कष्ट लिया है, तो यहां पे खड़ा है। तो दोस्तों, करियर ऐसा शुरू हुआ, जिस शहर में मैं आया उस शहर में लगभग सिस्टम, सर ने भी यही भी डिसाइड सर ने ही किया कि मैं चाहता हूं कि तुम साहब चले जाओ कहां, रांची राजधानी में, और मैं चाहता हूं एक आदमी चले जाए दूसरी राजधानी में पटना। हमने शुरू किया सर राजधानी रांची में काम करना। वहां राकेश सर हमारे मित्र थे जो पहले से कर रहे थे, मैंने सोचा कि इनके साथ करूंगा। चैलेंजेस समझिए, उतरने के 15 दिन पहले इनका ट्रांसफर हो गया छत्तीसगढ़। मैं अकेला पहुंचता हूं साहब रांची। मेरे सारे सीनियर गुरुदेव आदित्य सर, बहुत ज्यादा परेशान मैं किया आदित्य सर को, विनय सर को, हमेशा फोन से, क्योंकि सर लोग उस समय बनारस में थे और इनकी टीम बड़ी थी। अकेला रांची में उस समय ऋषि सर, रवि जी, इन लोगों का साथ मिला। और साहब मैं बता रहा हूं ना, जो आप काम कर रहे हैं आज ब्रोंज पे, मैं सारा वो काम करना शुरू किया कि वहां पे सिस्टम खड़ी हो, और सभी के आशीर्वाद से और पूरी टीम के मेहनत से हम लोगों ने सिस्टम खड़ा किया। और मैं आज प्राउड फील करता हूं, अगर डिसिप्लिन सिस्टम अगर कोई काउंट होता है तो एक रांची सिस्टम का भी नाम स्लीपियस वेलनेस में आता है। दोस्तों, इसके बाद सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहूंगा, लेवल्स टूटते गए, लेकिन चैलेंजेस रहे, और वहां से यहां तक की जो कहानी रही उसे मैं दूरी नहीं यात्रा कहता हूं। ध्यान से समझिएगा, यात्रा और दूरी दोनों में अंतर है। दूरी तय की जाती है और यात्रा तय करने के लिए हिम्मत होती है और श्रद्धा होती है। तो जिस इंसान के पास अगर यह श्रद्धा आ गई कि स्लीपियस में डायमंड बनना है, मेहनत तो मैं कर लूंगा साहब, आप बन जाओगे। पहली बार जब मैं आया था तो सबसे लास्ट चेयर पे था, दूसरी बार जब आया तो मिडिल में, तीसरी बार आया तो सोफे के पीछे, और चौथी बार आपके सामने हूं। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जहां थैंक यू, मैसेज सिर्फ मैं ये देना चाहता हूं कि अगर आप पीछे हैं, बीच में हैं, या सोफे के पीछे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ है कि आज रंजीत सिंह जहां है, कल आप वहां पे होंगे, बशर्ते कंटिन्यू निरंतर आपको मेहनत करनी है। करने के लिए तैयार हैं सर? चलिए, इसके बाद कुछ लोगों का और रोल रहा। मेरे विश्वास पे जिन लोगों ने विश्वास किया, मैं बात करूं संतोष यादव जी, व्हाट अ मैन ही इज। मैंने बोला रिजाइन लिख, बोला किसका? चाह तो दोनों कर रहा हूं, है ना। तो बोला सोच लिए हो सब कुछ ठीक रहेगा? हाँ, मैंने सोचा तो मैं हूं ही, आप रिजाइन लिखो। तो जरा सा वो सोच रहा था, तो फिर मैं बोला कि अच्छा मेरा वाला लिख दो, मैं तैयार होता हूं, है ना। फिर बोला नहीं, तब तुम जाओगे तो मैं रह के क्या करूंगा, है ना। दोनों लोगों का रिजाइन वो लिखता है। समझिए कॉन्फिडेंस। हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, दोनों का आता है कि भाई आप लोगों को इंटरव्यू देना है, गुरुदेव तिवारी सर अरेंज किए रहते हैं। ये बोलता है यार कॉर्पोरेट फील्ड में पूछेगा क्या। हम लोग वो चिंता छोड़, नाम संतोष बुलाए या रंजीत बुलाए, जाऊंगा मैं ही इंटरव्यू देने।
है ना, बुलाए कुछ भी, जाने मुझे देना, संभाल लूंगा मैं गया 35 मिनट इंटरव्यू, उसके बाद उसका कॉल आया, वो अंदर गया तो जरा सा बातें हुई, बताया संतोष यादव और दिस एंड दैट, और यहां इस यूनिट से हूं। अच्छा, रंजीत सिंह के साथ ही आए हो क्या? तो हाँ, तो ठीक है, बराबर का ही है, चले जाओ, हो गया। वहां से करियर साथ हम लोग का शुरू होता है और आज तक साथ है। ईश्वर से मनाता हूं, न केवल संतोष, राकेश, विजय रंजन, अजीत, प्रेम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो 20 साल पहले, 25 साल पहले से हम लोग अब साथ जुड़े हैं और एसलीपीएस में भी है दोस्तों। और बहुत सारी विभूतियां हैं, ऋषि सर, रवि जी, आनंद पांडे जी, अमृत जी, श्री राम तिवारी जी, मतलब बहुत सारे नाम हैं, राजेश जी, अस्थाना जी, एस के पाठक जी। साहब, मैंने जो डिसीजन ले लिया, आंख उन लोगों ने बंद किया और बोला, बोलो साहब करना क्या है, काम हो जाएगा। और ये करते करते कई सारे शहरों में काम करने का मौका मिला। मैं आपको बताऊं, मैंने काम किया पटना में, आरा में, मैंने काम किया रांची में, मैंने काम किया भागलपुर में, मैंने काम किया बिहार शरीफ, राजगीर, सिलाव में, मैंने काम किया उज्जैन में, दिल्ली में, बनारस में। साहब, कम से कम 18 जगहों पे मैंने काम किया, तो आज यहां पे खड़ा हूं। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुओं पे विश्वास रख लीजिए। ये जो बोलते हैं अनकंडीशनल, हां जी सर, और वो मैं किया हूं, आपको अपने प्रोफेशनल करियर में भी बताया, एसलीपीएस में भी बताया। अगर आपने ये कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, मार्केट से ये वर्ड खत्म हो गया है साहब, पूरा मार्केट वारंटी पे चल रहा है। रंजीत सिंह गारंटी देके जा रहा है कि अगर आपने मान लिया तो 3 साल के अंदर आप डायमंड है। डिपेंड करता है आप मानते हैं या नहीं। मेरे तरफ से इतना ही, और मेरे सभी गुरुओं को, मेरी पूरी टीम को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।